अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की काफ़ी सारी सीटें अनाउंस की गई हैं और उसकी तैयारी के सिलसिले में उसकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए हम आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का पेपर होना है उसका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से आउटलाइंस हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं जिनको अगर आप गो थ्रू करें तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके मार्क्स की डिवीजन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और चौथी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब डेफिनेटली अगर आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप अप्लाई तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम बाकी सारी चीज़ों को साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सीटें अनाउंस की गई उन सीटों की डिटेल है 6 सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और इंग्लिश। ये सीटें जो है ये मेल और फीमेल के हिसाब से हैं। जिस तरह अगर हम बॉटनी की बात करें तो 70 सीटें मेल के लिए हैं और 50 सीटें फीमेल के लिए हैं। इनके अंदर फिर फर्दर डिवीजन है, तकरीबन मेल की 42 सीटें रूरल एरियाज के लिए हैं, 28 सीटें अर्बन एरियाज के लिए हैं। तो ये भी एक वो डिवीजन होती है रूरल एरियाज को जरा अपग्रेड करने के लिए कि वहां से ज्यादा लोग सामने आए, आगे बढ़ के आए तो जरा उनका फायदा भी हो जाए। खैर ये 70 सीटें मेल के लिए, 50 सीटें फीमेल के लिए, ये एक बड़ी तादाद है सीटों की और ऐसी सीटें हर रोज नहीं आया करती। ये 3-3, 4 या 5-5 सालों के गैप से इतनी सीटें आती हैं। वैसे रूटीन में हर साल 8-10 सीटें अनाउंस हो सकती हैं, लेकिन इतनी सीटें अनाउंस होना ये रोज की बात नहीं है। तो ये एक खुशकिस्मती है आप लोगों की कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अवेल कर लें। ये 6 सब्जेक्ट्स में सीटें हैं। तो बाकी वीडियो की तरफ तो हम जाएंगे ही, लेकिन पहले मैं थोड़ा बताता चलूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। अगरचे हमारे प्लेटफॉर्म से उर्दू की भी तैयारी हो रही है, लेकिन उसकी सीटें अनाउंस नहीं हुई तो हम उसको मेंशन नहीं कर रहे। तो बाकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं आपको ये बॉटनी के लिए गाइड कर रहा हूं, बाकी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के लिए डिटेल में वीडियोस बनाकर एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर दे रखी हैं और आप वहां से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स की तैयारी का फर्स्ट बैच हमारा चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि अब उसे चलते हुए 20 दिन हो चुके हैं। तो अब हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब राब्ता कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो पिछले बैच में शामिल हो, उनको हम नए बैच में शामिल करेंगे। 15 नवंबर से न्यू सेशन शुरू करेंगे ताकि जो न्यू जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसका हिस्सा बन सकें। मैं अपना तारुफ करवाता चलूं। मेरा नाम जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं सत्यान अली। मैं ये 3rd गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। मेरी वैसे तो 6 जॉब्स हुई थी लेकिन 3 मैंने ज्वाइन नहीं की। पहले मेरी जॉब हुई थी स्कूल टीचर के तौर पे, ये प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पे थी। उसके बाद मेरी 3 जॉब्स इकट्ठी हो गई थी, मिडिल स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो मैंने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को चूज किया और उसके बाद मेरी जॉब 2018 में एज ए लेक्चरर हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उसी पोस्ट पर काम कर रहा हूं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब में ये मेरा 3rd नंबर ऑफ मेरिट है, सीरियल नंबर 2 है। तो ये मेरी 2018 में सिलेक्शन हुई थी। 50 लोगों की सीटें थी, 50 सीटें थी, तो उनमें से ये मेरा 2nd नंबर था। तो अब यहां पे मैं आपके साथ कैसे स्टैंड करता हूं, पंजाब का टीचर सिंध के स्टूडेंट्स को क्या तैयारी करवा सकता है या नहीं। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉटनी का सिलेबस सबका सेम है सवाए एफपीएससी के। एफपीएससी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस पूरा डिफरेंट नहीं है बल्कि जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें से थोड़ा कम करके फिल्टर शुदा थोड़ा सा सिलेबस है। तो वो तैयारी थोड़ी और आसान हो जाती है क्योंकि उसमें फिर प्रोफेशनल और इंग्लिश के मार्क्स आ जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन बॉटनी सबके लिए सेम है, तो आप कहीं से भी हो सबके लिए बॉटनी एक जैसी ही होगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए पेपर पैटर्न है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यू के 2 नंबर होंगे, तो 40 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से हैं जिनके 80 नंबर हैं। 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज से हैं, इंग्लिश और जीके के पोर्शन से, और ये 20 नंबर के हैं। अगर आपका कोई एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे है, 0.5 मार्क जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इस वे में ये सिस्टम वर्क करता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये बॉटनी के तमाम मेजर्स को टच करके जाता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसे आप बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
फिर सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, ये सेल बायोलॉजी पूरा एक डिसिप्लिन है जिसमें सेल बायोलॉजी भी आ जाएगी, सेल डिवीजन भी आ जाएगी और सेल डिवीजन से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोमल अब्रेशन के केसेस। फिर जेनेटिक्स है जिसमें क्लासिकल जेनेटिक्स भी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है और उसकी फिर एप्लीकेशन यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पर और उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक पूरा मेजर आता है जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से है, उसमें हम फैमिलीज करवाते हैं। फिर प्लांट न्यूट्रिशन, बायोएनर्जेटिक्स, हार्मोन्स, फोटोप्रियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, प्लांट मूवमेंट्स, ये सारा पोर्शन आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में से। इकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन अलग से मेजर है हमारे पास। वायरसेस और बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे। प्लांट एनाटॉमी अलग से डिसिप्लिन है। प्लांट सिस्टमैटिक्स हमारे पास सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी में आ जाता है जिसे हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के साथ ही काउंट करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी के लिए आपको कवर करनी जरूरी है। ये हमने जस्ट मेजर सब्जेक्ट्स के नाम लिए हैं। फर्दर अगर आउटलाइंस जाएं तो वो हम डिटेल्स देखते हैं कि हमने इनकी आउटलाइंस की फर्दर डिटेल भी तैयार कर रखी है ताकि स्टूडेंट्स को टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करवाते हुए चलें। तो इस तरतीब से जब आप तैयारी करते हो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हर 3-4 दिन के बाद जब आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे होते हो, आपको पता चल रहा होता है कि मैंने कुछ कवर कर लिया है, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सबसे जरूरी चीज यही है। पढ़ा तो सबने हुआ है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन तो सबके पास है जिन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन चीजों को किस तरतीब से लेकर चलना है ये बहुत जरूरी होता है कि आपको ये चीजें पता हो। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, जिस तरह बीएससी की बुक्स जो बॉटनी की होती हैं, पहले बीएससी एमएससी होती थी, अब बीएस है, तो बीएस के पहले 4 सेमेस्टर कर लें या बीएससी के 2 साल कर लें। उसमें बॉटनी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बॉटनी एबीसीडी, चाहे वो रियाजुल अकरामी सीरीज हो जो कि मास्टर सीरीज के नाम से मार्केट में है, या फिर वो हमारे पास बीपी पांडे की बुक्स हो या फिर डॉक्टर हमाद मलिक की बुक्स हो, कोई भी बुक्स हो सकती हैं। तो इनमें से जो भी बुक डॉक्टर तनवीर मलिक और डॉक्टर हमाद, इनमें से जो भी बुक्स आपके पास होंगी बॉटनी की, वो आपके पास बेसिक हैं। फिर आप उसको इंप्रोवाइज करेंगे। इंप्रोवाइज करने के लिए पीएस वर्मा की बुक है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये करना बहुत जरूरी है। ओपी शर्मा की बुक्स है प्लांट डाइवर्सिटी से, जिससे कुछ सिलेक्टिव पोर्शन करना होता है। कार्व की बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। एफएससी की बुक्स भी मैटर करेंगी क्योंकि यहां से भी वो सारे टॉपिक्स जो है वो रेलेवेंट हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और सेल बायोलॉजी है, चाहे वो फेडरल की हो चाहे सिंध की हो। फिर कैम्बल बायोलॉजी है, रावण बायोलॉजी है, ये सारी वो बुक्स हैं जिनको कवर करना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कोई भी चीज स्किप ना करे, क्योंकि वो डेफिनेटली बाकियों से बेहतर होता चला जाएगा वो जितनी ज्यादा चीजें कवर करेगा। तो तैयारी करनी कैसे है और हमने ये तैयारी कैसे करवानी है, हमारा सेशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सारे सिलेबस को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर शेड्यूल देते हैं। आपके पास पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन होता है, आपको पता होता है कि कितनी आउटलाइंस आपको करनी है हर 3-4 दिन में, तो आप डी ट्रैक नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस के जरिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की जाती है। पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और गूगल फॉर्म के थ्रू जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो भी आपको ईमेल कर दिया जाता है। आपके पास वो ईमेल्स में सेव होता चला जाता है और पीडीएफ में भी वो आपको सेंड किया जा सकता है। एट द वेरी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम। जब आप टेस्टिंग और इवैल्यूएशन से गुजरते हैं तो आपकी तैयारी होती है। जहां पर एक अहम बात है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लेवल पर वो तमाम तालीमी इदारे जो अच्छा टेस्टिंग सिस्टम ऑफर करते हैं उनका रिजल्ट सबसे बेहतर होता है। आपके कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हैं, आपने वहां पर जाकर डेमोज नहीं देना है, आपने एमसीक्यूज का टेस्ट देना है। आपको तैयारी उसी की करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। आप बार बार प्रैक्टिस से गुजरेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तभी आपकी तैयारी होगी। तो हमारा सेशन डेफिनेटली इसी चीज को डील करता है कि आपके तमाम टॉपिक्स की तैयारी करवाई जाए और फिर उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो इस तरह आपकी तैयारी होना शुरू हो जाती है। तो हमारा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का सेकंड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 15 नवंबर से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फौरी तौर पर इसका हिस्सा बने। इसका हिस्सा बनने के लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा। इनमें से किसी भी एक नंबर पर राब्ता कर लें, 0304745395 या 0333260545। आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आप वैसे कॉल कर लें तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप सेशन को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
ये आपके पास मस्ट अवेल अपॉर्चुनिटी है, ये हर साल नहीं आनी, तो आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग रिस्क लें, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप इसको इस बात पे ना छोड़ें कि मैं खुद से कर लूंगा, आज नहीं करूंगा कल करूंगा, और मेरे पास चूंकि पूरा वीक टाइम नहीं लग रहा, मैं पता नहीं कैसे करूं, कहां से पढ़ूं, मैं फला चीज में क्लियर नहीं हूं, किससे पूछूं, इस सारी चीजों से बाहर आ जाएं। आप एक प्रॉपर सेशन ज्वाइन करें और उस सेशन का हिस्सा बनकर आप क्वेश्चंस पूछें, आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करें, आप टेस्ट दें, आपकी तैयारी होगी। आप किसी एक आध टेस्ट में सुस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो चीज भी आपकी कवर करवाई जाएगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक सिस्टम के थ्रू तैयारी करें। तो इसके लिए जरूरी तौर पर हमसे राब्ता करें, हम आपको इस सिलसिले में गाइड करेंगे। और जहां तक कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो मैंने अपना तारुफ पहले ही करवा दिया। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह हम मौजूद हैं। अब हमारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कब से काम कर रहे हैं और कितना काम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी मौजूद हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक चैनल पर देख सकते हैं। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं जो हमारे पास से सिलेक्ट हो चुके हैं इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और फिजिक्स के सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के सब्जेक्ट में भी जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके भी नाम है। ये 2023 के मिड तक का रिजल्ट है, पिछले एक साल के रिजल्ट्स अभी हमने इसमें शामिल करने हैं, वो भी इतने ही हैं। और इंग्लिश के और उर्दू के सब्जेक्ट के भी रिजल्ट्स हैं। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास तैयारी की, उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन शो किया, हमने उनकी हेल्प की, उनको गाइड किया। बाकी अल्लाह ताला के फजल से वो माशाल्लाह अब सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारे साथ कुछ हमसे दूर कॉलेजेस में जॉब्स कर रहे हैं। और सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस में, पंजाब, सिंध, केपी के, आजाद जम्मू कश्मीर, फेडरल, हर जगह पर ये सारे लोग मौजूद हैं। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स जो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश और इन सब की तैयारी के लिए आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। केमिस्ट्री की तैयारी सर जाहिद चीमा करवाते हैं, फिजिक्स की तैयारी सर एहसन जावेद, जोलॉजी की सर मुबशर, इंग्लिश की सर चांद अकील और बॉटनी की डेफिनेटली मैं तैयारी करवाऊंगा। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। 15 नवंबर से सेशन का हिस्सा बनिए और एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करते हैं आप बाकी से उतना पीछे रह जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, आपको सारी डिटेल्स वहां से मिलती रहेंगी। इस नंबर पर राब्ता करें। फर्स्ट नंबर जो है 0304 वाला जो है, तो हम आपको अपने जनरल ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और ज्वाइनिंग का तरीकेकार भी बता देंगे। और बाकी हमारे फेसबुक और इंस्टा पर भी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। तो सारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।